हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है समान विज्ञान। समान विज्ञान में जानेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में। चलिए 1 नंबर शुरू करते हैं। हाइग्रोमीटर मापने का यंत्र है। ए ध्वनि की तीव्रता, बी वायु की आर्द्रता, सी जल का घनत्व या डी विद्युत धारा। तो इसका आंसर बी है वायु की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। आगे, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या डी प्रकाश तीव्रता। तो इसका आंसर बी है दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा। आगे, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ए न्यूटन ने, बी केपलर ने, सी गैलीलियो ने, डी कोपर्निकस ने। तो इसका आंसर बी है केपलर ने। आगे, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 35 डिग्री सेल्सियस पर, या सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, या डी 1 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आंसर ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर। आगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ए लोहा का, बी कांच का, सी टंगस्टन का, डी तांबा का। तो इसका आंसर सी है टंगस्टन का बना हुआ होता है। आगे, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, या सी -4 डिग्री सेल्सियस, या डी 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर बी है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस बी आंसर है। आगे, परमाणु के नाभिक में होता है। ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, बी प्रोटीन व इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर ए है प्रोटीन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। आगे, प्राश्रव तरंगों की आवृत्ति कितना होता है। ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 20,000 हर्ट्ज से कम, या सी 20 हर्ट्ज, या डी 1,000 हर्ट्ज। तो इसका आंसर ए है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आगे, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तक काल होता है। आवर्तक काल क्या होता है बताइए। ए 4 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 1 सेकेंड, डी 3 सेकेंड। इसका आंसर बी है 2 सेकेंड। आगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ए 1 मार्च, बी 2 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 1 दिसंबर। तो इसका आंसर सी है 28 फरवरी। आगे, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस, या डी 97 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर बी है 37 डिग्री सेल्सियस। आगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल उत्तल लेंस, या डी समतल अवतल लेंस। तो इसका आंसर बी है अवतल लेंस। आगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। ए 1972 में, बी 1975 में, सी 1974 में, डी 1979 में। तो इसका आंसर बी है 1975 में। आगे, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ए नील आर्मस्ट्रांग,
बी यूरी गागरिन, सी एडविन एल्ड्रिन या डी एलन शेफर्ड। तो इसका आंसर है ए नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा के सतह पर रखने वाले। आगे प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ए 8 वर्ष, बी 8 मिनट, सी 8 सेकेंड या डी 4 मिनट। तो इसका आंसर बी है 8 मिनट लगता है। आगे आग बुझाने में काम आने वाली गैस निम्न में से कौन सी है? ए क्लोरीन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ए 2, बी 9, सी 7, डी 14। तो इसका आंसर सी है 7 होता है। पीएच मान शुद्ध जल का 7 होता है। आगे निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस कौन सी है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन सल्फाइड या डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर ए है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे सोडियम को किस में रखा जाता है? ए जल में, बी पेट्रोल में, सी मिट्टी तेल में, डी ईथर में। तो इसका आंसर सी है मिट्टी तेल में रखा जाता है सोडियम को। सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ए ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। तो इसका आंसर ए है ओजोन। ओजोन परत रोकता है। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका आंसर ए है हाइड्रोजन। आगे दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? ए लाल फास्फोरस, बी सफ़ेद फास्फोरस, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका आंसर ए है लाल फास्फोरस होता है। आगे विटामिन सी है। विटामिन सी कौन सा अम्ल है बताइए? एसिटिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर बी है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ए खट्टा होता है, बी मीठा होता है, सी तीक्ष्ण होता है, डी कैशैला होता है। तो इसका आंसर ए है खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। आगे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए टार्टेरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी फर्म अम्ल। तो इसका आंसर बी है साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। आगे रात के समय पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर डी है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आगे किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड को, बी हाइड्रोजन को, सी ऑक्सीजन को, डी नाइट्रोजन को। तो इसका आंसर सी है ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। आगे सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन किसमें उपस्थित रहता है? ए यूरिया में, बी अमोनिया अम्ल नाइट्रेट में, सी अमोनिया क्लोराइड में, सी कैल्शियम सल्फेट में। तो इसका आंसर ए है यूरिया में। आगे खाना को पकाने समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? यह खाना पकाने समय में यानी पकाते समय में सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो इसका आंसर बी है विटामिन नष्ट हो जाता है। आगे पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? ए केरोसिन में,
बी जल में, सी पेट्रोल में, डी हवा में। तो इसको जल में रखा जाता है, पहला फास्फोरस को जल में रखा जाता है, बी आंसर इसका है। आगे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए गोल्जिका में होता है, बी राइबोसोम में होता है, सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या सेंट्रोसोम में होता है। तो इसका आंसर बी है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आगे पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? यानी ए कार्टेक्स, बी कैम्बियम, सी फ्लोएम, या डी एजाइलम। बताइए, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? ए कार्टेक्स, बी कैम्बियम, सी फ्लोएम, डी जाइलम। तो इसका आंसर है डी जाइलम। आगे किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ई, सी विटामिन के, डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर ए है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, कमी से सूखा रोग होता है। आगे किस विटामिन की कमी से होने पर घाव में रक्त बहना बंद नहीं होता है? ए विटामिन ई, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। तो इसका आंसर बी है, विटामिन के। आगे लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी थियामिन, डी विटामिन ए। तो इसका आंसर विटामिन ए है, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन डी रहता है, भंडारित रहता है। ठीक है। आगे डायबिटीज के रोगी के शरीर की कौन सा अंग सही से काम नहीं करता है? ए हृदय, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी मस्तिष्क। इसका आंसर बी है, अग्नाशय सही से काम नहीं करता है। आगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? ए पैंथेरा टाइग्रिस, बी राना टिग्रिस, सी पेवो क्रिस्टेट्स, या डी होमो सेपियंस। जी हाँ, परीक्षा में पूरा नाम दे करके उसका वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा। बताइए, तो इसका आंसर सी है, पेवो क्रिस्टेट्स, जिसे वैज्ञानिक नाम मोर है, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम मोर है। ठीक है। आगे मलेरिया रोग का कौन सा वेक्टर है? ए मादा क्यूलेक्स, बी मादा एनाफिलिस, सी नर एनाफिलिस, डी घरेलू मक्खी। तो इसका आंसर बी है, मादा एनाफिलिस। आगे सबसे विषैली मछली कौन सी है? ए स्टोन मछली, बी विद्युत मछली, सी आरी मछली, डी समुद्री घोड़ा। तो इसका आंसर ए है, स्टोन मछली, स्टोन फिश। ठीक है। आगे 40 नंबर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? एक बार फिर सुन लीजिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? ए 23 जोड़े, बी 44 जोड़े, सी 42 जोड़े, डी 46 जोड़े। तो इसका आंसर ए है, 23 जोड़े, अर्थात 46 गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। और यहाँ तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।